हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की बिहार की मुख्य बड़ी खबरों को विस्तार से। असली बाजीगर साबित हुए नीतीश कुमार 2024 की सरकार के बनेंगे किंग मेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नीतीश कुमार ने तमाम राजनीतिक पंडितों को एक बार फिर गलत साबित कर दिया है। एग्जिट पोल का अनुमान हो या फिर तमाम राजनीतिक पंडितों का बयान, वो नीतीश कुमार के लिए गलत ही साबित हुआ है। ऐसे में 16 में से 15 सीटों पर लगभग जीत चुके नीतीश कुमार का कद केंद्र की राजनीति में परिणाम के बाद छलांग लगा चुका है। यही वजह है कि आरजेडी के मनोज झा हो या एनसीपी के शरद पवार, दोनों नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के पाले में लाने के लिए अलग अलग तरीके का ऑफर देना शुरू कर चुके हैं। जाहिर है पिछले 15 साल से बिहार की सत्ता के सिरमौर रहे नीतीश का कद इस कदर बढ़ गया है कि केंद्र सरकार का रिमोट अब उनके हाथों में रहने वाला है, ये तय माना जा रहा है। जनता प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक साथ देखना चाहती है, ये कहना है मनोज तिवारी का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अहम घटक जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ देखना चाहती है। उत्तर पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ रहे तिवारी ने पीटीआई भाषा से कहा, नीतीश कुमार राजग के अहम सहयोगी हैं और देश की जनता ने कहा कि वे मोदी और नीतीश कुमार को साथ देखना चाहते हैं। मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार बनाएगी और इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मताधिकारों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार दूसरी बार बने सांसद। वीआईपी उम्मीदवार को 1,27,178 वोटों से हराया। जी हां, बिहार के सुरक्षित गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। लगभग 34 वर्ष के बाद यहां दूसरी बार कोई सांसद चुना गया है। जदयू के टिकट पर गोपालगंज की जनता ने डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को 1,27,178 वोटों से विजय श्री का ताज पहना दिया। हालांकि पिछली बार की जीत की तुलना में इस बार जीत का अंतर कम रहा। वहीं वीआईपी उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें 4,26,094 मत से ही संतोष करना पड़ा। इस बार भी पूर्व की तरह नोटा तीसरे नंबर पर रहा। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की जीत के बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। उनके समर्थक लगातार उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। नहीं चला मोदी, नीतीश और तेजस्वी का फैक्टर, पप्पू यादव ने निर्दलीय ही फहराया अपना झंडा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट के नतीजे ने साफ कर दिया है कि यहां मोदी, नीतीश और तेजस्वी यादव का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं चला। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव ने यहां से जीतकर अपना झंडा गाड़ दिया है। पप्पू यादव ने इस सीट से बड़ी जीत हासिल कर अपने विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर एनडीए को जीत आसान लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय के साथ पप्पू यादव सीट पर बढ़त बनाते गए। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव ने चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में इसलिए विलय किया था ताकि उन्हें पूर्णिया सीट से टिकट दिया जाए। यह सीट बाद में आरजेडी के खाते में चली गई। उसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से मुझे जीत मिली, संजय जायसवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल ने चौथी बार करीब 1,35,000 वोटों से जीत दर्ज की है। ऐसा करके उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर मदन जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उनके पिता साल 1996 से 2004 तक पश्चिम चंपारण के सांसद रहे। 2004 में उन्हें राजद के रघुनाथ झा ने मात दी। हालांकि 2009 में संजय जायसवाल ने पिता के निधन के बाद भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने लगातार चौथी बार जीत हासिल किया है। इस बार उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी को मात दी है। बेतिया में आज 5 घंटे गुल रहेगी बिजली। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सेवा होगी ठप। जी हां, बेतिया में आज यानी 5 जून को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। सहायक विद्युत अभियंता विकास कुमार ने बताया कि बढ़ती हुई गर्मी के कारण विद्युत आपूर्ति का लोड अधिक बढ़ गया है। ऐसे में धौकराहा पावर सब स्टेशन को जाने वाली 132 केवी लाइन में मेंटेनेंस का कार्य जेई रत्न कुमार की देखरेख में किया जाएगा। इसी कारण आज यानी 5 जून को धौकराहा पावर सब स्टेशन से मिलने वाली विद्युत आपूर्ति 5 घंटा पूरी तरह से ठप रहेगी। उन्होंने बताया कि धौकराहा पावर सब स्टेशन से शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति होती है। ऐसे में आज का दिन बिजली कटौती के कारण बिजली उपभोक्ता के लिए काफी परेशानी भरा होगा। लोगों की पूरी दिनचर्या बिजली नहीं होने पर एक तरफ से ठप हो जाती है। डंपर की चपेट में आने से महिला की मौत। मोतिहारी में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। जे मोतिहारी में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। इसके प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने हरसिद्ध छपवा मुख्य पथ को जाम कर डंपर को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया, जिसके बाद वाहनों का आवाजाही शुरू हुआ। घटना हरसिद्ध थाना क्षेत्र के सोनबरसा पंचायत वार्ड नंबर 2 की है। मृतका की
की पहचान थाना क्षेत्र के सोनबरसा वार्ड नंबर 10 के श्री पटेल की पत्नी निर्मला पटेल के रूप में हुई है। किशनगंज में ठिनका गिरने से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें किशनगंज में भीषण आगलगी की वारदात सामने आई है। ठनका गिरने से लगी आग से कई घर जलकर राख हो गए हैं, साथ ही एक व्यक्ति भी घायल हो गया है। दिघलबैंग प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित लोहागाड़ के कटहलबाड़ी में सोमवार शाम करीब 7 बजे मौसम ने अपना रुख बदल, इसके बाद तेज में गर्जन हुई। इसमें ठनका गिरने से कटहलबाड़ी अंतर्गत एक व्यक्ति के घर पर आग लग गई। इसमें आवासीय घर और मवेशी घर जलकर राख हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। साथ ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। जदयू नेता को पीटने वाला दूसरा बदमाश गिरफ्तार। भागलपुर में जमीन विवाद में हुई थी पिटाई। जी भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती चौक के समीप जदयू नेता राजा यादव की पिटाई मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के मास्टरमाइंड सह मुख्य आरोपी चंदर यादव के पुत्र धनंजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 1 जून को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर चंदर यादव समेत उनके 4 पुत्रों के द्वारा जेडीयू के नेता राजा यादव के साथ मारपीट की गई थी और घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। सरेराह जेडीयू नेता की पिटाई की गई थी, पैर पर गिराकर उसे माफी मंगाया गया और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस संबंध में पीड़ित जदयू नेता राजा यादव ने विश्वविद्यालय थाना में लिखित शिकायत की थी। पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। तीसरा कार्यकाल देश के बड़े फैसलों के लिए समर्पित है, ये मोदी की गारंटी। नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मोदी का कहना है, जय जगन्नाथ, हम सभी जनता जनार्दन के ऋणी हैं। उन्होंने कहा जनता ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताया है। आज की यह विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है, यह भारत के अटूट निष्ठा की जीत है, यह विकसित भारत के प्रण की जीत है। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मतगणना के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा मुख्यालय पहुंचे, यहाँ उन्होंने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत के प्रण की जीत है, यह सबका साथ सबका विकास की जीत है, यह इस मंत्र की जीत है, यह 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया है। इस चुनाव में करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 55 लाख वोटिंग मशीन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मियों के साथ काम किया। भारत की प्रमुख प्रक्रिया चुनाव के पूरे सिस्टम पर हर भारतीय को गर्व है, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। नतीजे आने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल। दोनों डिप्टी सीएम ने बिहार की जनता का आभार जताया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं का जोश हाई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। बिहार बीजेपी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत का जश्न मनाया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार और देश के लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मैंडेट दिया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। बिहार के लोगों ने तो विशेष प्रेम दिखाया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि देश और बिहार की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है और शाहाबाद के अंदर हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं, इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन बिहार की 30 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। देश और बिहार की जनता ने एनडीए को अपना जनादेश दिया है। हमें बाबा ने बुलाया है, ढूंढना मत, लेटर में लिखा और घर से भागी 3 लड़कियों के 950 किलोमीटर दूर मिले शव, पुलिस जांच शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार के मुजफ्फरपुर से 3 लड़कियां 15 दिन पहले घर से भाग गईं। ये तीनों अलग अलग परिवारों से परस्पर मित्र थे। इनमें से एक लड़की ने घर पर एक पत्र छोड़ा। उस पत्र में चेतावनी दी गई थी कि उनकी तलाशी न ली जाए। लेकिन अब तीनों लड़कियों की लाशें मुजफ्फरपुर से करीब 960 किलोमीटर दूर मथुरा में मिली है। साथ ही इसके पीछे की वजह भी बेहद चौंकाने वाली कहानी है। हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों की उम्र 13 से 14 साल है। ये तीनों लड़कियां 16 दिन पहले मुजफ्फरपुर के योगिया मठ से अचानक गायब हो गईं। लड़कियों की पहचान माया, गौरी और माही के रूप में की गई। गौरी के चाचा अमित रजक ने बताया कि गौरी, माया और माही 13 मई से लापता थी। गौरी ने कहा कि वह गरीब स्थान मंदिर में पूजा के बाद स्कूल जाएगी और उसके साथ माही और माया भी थी। माही के पास मोबाइल था। दोपहर 2 बजे तक जब गौरी घर नहीं आई तो माही के मोबाइल पर कॉल की गई, लेकिन फोन बंद था।